Hi, this is Moinak Pal from Gadget Times. Hi, this is Pavni. Hi there, I'm Sumita Kareer. This is GT की सीटी. Welcome to GT की सीटी. आप देख रहे हैं GT की सीटी. उसके बाद क्या बोला था? ओह हाँ. Hello guys. So आज मैं आया हूँ Galaxy Flip 4 लेके and we are going to talk about the design and the performance इस foldable device का. Starting with the design. ये है clamshell design जो Samsung ने रिलीज़ किया था with the first flip and also there were a couple of phones जैसे Nokia के phones पहले यूजुअली आते थे flip phones, तो ये भी एक flip phone है. The design factor is really easy to hold and आप जैसे देख सकते हैं इसका form factor काफ़ी छोटा है, so आपके पॉकेट में easily आ जाएगा. ये Samsung Galaxy Flip 4 runs on the latest Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip जो कि आपके बाकी के डिवाइस फ्लैगशिप फ़ोन्स में आजकल मिल पाया जाता है, which also includes the Samsung Galaxy Fold 4 as well. परफॉर्मेंस के हिसाब से दिस फोन इज़ वेरी गुड एंड आपको कोई लैग्स या कोई परफॉर्मेंस स्टटर्स नहीं दिखने को मिलते इस फ़ोन पे. हमने इस फ़ोन पे आपका BGMI एंड Apex Legends हम लोग ने चलाया था एट द हाईएस्ट पॉसिबल ग्राफिक सेटिंग्स एंड इट रैन ऑलमोस्ट परफेक्टली. टॉकिंग अबाउट डेली परफॉर्मेंस, आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे. डेली परफॉर्मेंस इज़ ब्रीजी, इज़ स्मूथ, इज़ सिल्की. थिसॉरस खाली हो जाएगा बट ये फ़ोन खाली नहीं होगा. सो GT की सीटी के लिए मैं दूंगा Galaxy Z Flip 4 को डिज़ाइन के मामले में 3 सीटियाँ और इसे परफॉर्मेंस के मामले में मैं इसे दूंगा 4 सीटियाँ. So I in particular is going to talk about the cameras that are there on the Flip 4. But before I get into the quality of the pictures, let me get into the tech specs. तो पीछे की ओर आपको मिलते हैं 2 cameras. Each one of them is a 12 megapixel sensor. So there is a primary 12 megapixel wide angle camera and then there is a 12 megapixel ultra wide camera. अब जो इन दोनों से आपको क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ही बढ़िया है. अगर आप प्राइमरी कैमरा से कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे इनफ डिटेल्स. आई मीन इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ अ ह्यूमन और एन एनिमल तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी फोकसिंग की दिक्कत हो सकती है, बट ओवरऑल जब आप पिक्चर को देखेंगे आपको काफ़ी ही बढ़िया दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कल रात को मैंने ये फ़ोटो क्लिक करी थी. दिस इज़ एक्चुअली द लेमन राइस दैट आई कुक्ड, प्रिटी डिलीशियस. एनीवे, डू नॉट गेट इनटू द एस्थेटिक्स ऑफ दिस फोटो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पर राइस के ऊपर जो स्प्रिंकल्ड पेपर है वो उसका डिटेल भी काफ़ी ही क्लियर है एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड. नाउ स्पीकिंग फॉर द अल्ट्रा वाइड कैमरा, उससे जो भी आप फोटोज़ क्लिक करोगे वो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी दे आर लाइक सफिशेंटली गुड. यू विल रियली लाइक द फोटोज़, बट टेक्निकली वहाँ पर थोड़ा सा शार्पनेस का प्रॉब्लम है. बट अदरवाइज द कैमराज आर डिसेंट. और सबसे अच्छी बात इन कैमराज की ये है कि दीज आर द रेयर कैमराज बट यू कैन यूज़ दैम टू क्लिक सेल्फीज एज वेल. जी हाँ, यहीं से मैं यहाँ से अपनी एक सेल्फी क्लिक कर सकती हूँ और उसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ लाइक सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल. तो यहाँ रेयर कैमरे से जो आप सेल्फीज़ लेते हो दैट इज़ लाइक अ ब्राउनी पॉइंट फॉर दिस स्मार्टफोन. अदर देन दैट टिपिकली जो सेल्फी कैमरा होता है वो है यहाँ पर. सो इनसाइड यू गेट अ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर. इससे जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव हैं. दे आर लाइक वेरी नाइस एंड दे कैप्चर डिटेल्स बट टू अ सर्टन लेवल. बट यू गोना फॉल इन लव विद द रिजल्ट्स एज वेल. तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है कैमराज. बट मुझे फिर भी लगता है कि जिस फ़ोन है जो ये फ़ोन है इसका फोकस इज़ मोर ऑन द परफॉर्मेंस एंड लेस ऑन द कैमराज पार्ट, विच डजेंट मीन दैट कैमराज आर बैड, दे आर डिसेंट. ऑल्सो इन तीनों ही कैमरा से, बी इट द सेल्फी कैमरा और द रेयर कैमराज, इनसे जो आप पोर्ट्रेट मोड पे पिक्चर्स क्लिक करते हो दे आर ऑल्सो रियली नाइस. तो रिज़ल्ट पे आते हैं. कैमरा डिपार्टमेंट में 3 बार बजा दे सीटी मेरे यार. Design check, performance check, cameras check. Well, now let's talk about the battery. So this beautiful beast has got 3700 mAh of battery life, जो थोड़ा सा disappointing है because आजकल phones पे, especially high-end phones पे, at least 4000 mAh का battery life तो आता ही आता है. And next, इसमें display एक छोटा सा ऊपर भी है और अंदर भी full-fledged display है, तो उसकी वजह से जो battery consumption है वो ज़्यादा होगा. That means एक full day के लिए ये शायद काफ़ी नहीं है, especially when it comes to tasks
tasks that need heavy handling. For example, watching heavy duty OTT shows, या अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं. बट हाँ, लेट मी टेल यू कि अगर आपके छोटे मोटे टास्क हैं जो डे टू डे टास्क हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग ईमेल्स, बुकिंग ऊबर और जस्ट चैटिंग with your friends, browsing, scrolling through social media, all of that it can handle with ease, with breeze. While talking about the display, it's got a 6.7 inches full HD plus dynamic AMOLED display, and if I have to give my review in just 3 words, well, it's stunning, beautiful and gorgeous. Just look at the screen. It really sort of comes alive. The colors are coming alive. ये कलर्स जो हैं वो बहुत ही शार्प दिख रहे हैं. ऐसा लगता है कि रियल कोई पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है. वेरी क्लोज टू रियल, आई मस्ट से. और बात करते हैं फोल्डेबल्स में, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिस्प्ले को लेके, वो तो होता है उसकी क्रीज का, कि उसकी क्रीज विजिबल होती है. ऑल्दो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव एक्चुअली वर्कड ऑन द क्रीज फैक्टर, बट अगर आप इसमें देखेंगे इसका क्रीज जब आप कंटेंट वॉच कर रहे हैं या फिर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, इट विल नॉट बी विजिबल. बट द स्लाइट प्रॉब्लम इज़ कि अगर जब ये स्क्रीन बंद होगा तो आपको क्रीज नज़र आएगा. So you'll have to live with that unless and until these brands sort of come up with a cutting edge technology जो crease को बिल्कुल ही invisible कर देती है. The other good thing about display is that it's got a 120 Hz refresh rate, which is almost the highest that phones these days carry, premium phones carry. और ये adaptive refresh rate है, which basically means that it will come down to 60 Hz जब ज़रूरत नहीं है, जब tasks इतने heavy नहीं हैं. But at the same time, it will also maintain smooth functioning tasks. Whether it's switching between apps, opening a new app, multitasking, सब बहुत आसानी से हो जाते हैं. तो कलर्स जो ओवरऑल मुझे स्क्रीन पे दिखे, जैसे मैंने आपको बताया था, दे आर पंची, द सैचुरेशन इज ऑन पॉइंट. जो आपके कलर रिप्रोडक्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच ऑन पॉइंट, एंड आई एब्सोल्युटली लव द डिस्प्ले. सो माई रेटिंग फॉर डिस्प्ले इज 4/5, and perhaps 1 point less is due to the crease. And let's hope the next version has 5/5.